हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सेल. Its radius r equals 2 meter and its moment of inertia about the axle is 200 kg meter square. It is initially at rest. A 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at the speed of 1 meter per second relative to the ground. The time taken by the man to complete one revolution is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, एट दैट पर्टिकुलर केस हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क की अब्सेंस में जो नेट एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी जो एल की वैल्यू होगी दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म गिवन है. इसकी जो रेडियस हमें दे रखी है ये 2 मीटर के बराबर है. तो एक पर्सन है विच इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें पर्सन इस एज पे यहाँ पे खड़ा है एंड बिगिंस टू वॉक अलोंग द एज एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. तो जब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे ये मैन है जो कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ये हमारे पास सेंटर की ओर चलना स्टार्ट करता है. लेकिन जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है ये तो घूम रहा है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे काम नहीं कर रहा है. इसका मतलब जो एक्सटर्नल टॉर्क का अमाउंट होगा वो 0 के बराबर होगा. इसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पे जब मैन चलना स्टार्ट किया था उससे पहले और बाद में जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा. यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो एल आई प्लस एल एफ की जो वैल्यू होगी यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम प्लस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास जो दोनों की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड में सेम होगी, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी. यानी अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तभी जाके हमारे पास एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट रह सकता है. यानी अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म अगर हमारे पास यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिए तो जो मैन यहाँ पे मूव करेगा वो हमारे पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं m इंटू वी इंटू आर, ये एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, एंड I इंटू ओमेगा इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है तो इस पर्टिकुलर केस में हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इट विल बी गिवन एज m इंटू वी इंटू आर डिवाइडेड बाई आई. जो m की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 50 केजी. जो मैन है इसका मास 50 केजी के बराबर है. इसकी ने जो यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 1 मीटर पर सेकेंड हमें दे रखी है. जो हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अभी कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दैट विल बी गिवन एज 1 मीटर पर सेकेंड. जो रेडियस हमारे पास है दैट इज 2 मीटर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है दैट इज 200 केजी मीटर स्क्वायर. सो यहाँ से हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 1/2 रेडियन पर सेकेंड. लेकिन जो ये हमारे पास ओमेगा निकल के आया है मैन का वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकल के आया है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इसके एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो दैट विल बी गिवन एज, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी होगी इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म विल बी गिवन एज ओमेगा प्लस जो हमारे पास यहाँ पे मैन की वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड दैट विल बी गिवन एज v बाई आर. क्योंकि यहाँ पे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया. अपोजिट डायरेक्शन में जब भी वेलोसिटी गिवन होती है तो दोनों वेलोसिटी यहाँ पे ऐड हो जाती है. तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी टोटल दैट विल बी गिवन एज ओमेगा हमने कैलकुलेट किया 1/2 रेडियन पर सेकेंड. वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड दे रखी है और रेडियस हमारे पास 2 मीटर के बराबर है. तो जो टोटल यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी 1 रेडियन पर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. तो एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लिया जाएगा अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें इट विल बी गिवन एज 2 पाई बाई टी. ओमेगा की जो वैल्यू है ये 1 रेडियन पर सेकेंड है. टाइम की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी गिवन एज 2 पाई सेकेंड. यानी 2 पाई सेकेंड में ये यहाँ पे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर पाएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज 2 pi second. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.